सो ये क्वेश्चन हम लोग को क्या बोल रहे हैं कि अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 40 मीटर्स हाई विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर्स पर सेकेंड, फाइंड द टाइम व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। तो जैसे कि यहाँ पर इसने एक कीवर्ड दिया है कि अपवर्ड्स, यानी बॉल को ऊपर फेंका है, तो जाहिर सी बात है अगर बॉल ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा तो ये वन डायमेंशनल मोशन होगा, 1D मोशन होगा, और ये एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के अंदर होगा जो, और कितना एक्सेलरेशन लगेगा बॉल के ऊपर हमको मालूम है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लगेगा, राइट। और अगर इतना एक्सेलरेशन किसी बॉडी पे लगता है तो ये कैसा टाइप का मोशन होता है, ये होता है मोशन अंडर ग्रेविटी। तो इससे हमको ये चीज़ तो पता चल गई कि भाई ये मोशन अंडर ग्रेविटी का प्रॉब्लम है। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको एक मतलब डायग्राम बना के इसको और बेटर तरीके से समझते हैं। तो मान लो ये आपका जैसे एक टावर है जो प्रॉब्लम में बोला है, और ये टावर की जो हाइट है, ये टावर की हाइट इसने प्रॉब्लम में दिया है 40 मीटर, ठीक है। इसने बोला है कि टावर इज़ 40 मीटर्स हाई। अब यहाँ पर एक बॉल है, ठीक है, और इस बॉल को आप ऑब्वियसली ऊपर फेंक रहे हो, मतलब इट इज द बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, और इसको अगर आप ऊपर फेंक रहे हो दैट मीन्स यू आर गिविंग दिस बॉल सम इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी का मैंने आपको बताया हम लोग यू से डिनोट करते हैं, तो यू इज इक्वल टू 10 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है, यू इज इक्वल टू 10 मीटर्स पर सेकेंड। जब ये बॉल ऊपर जाएगा, ठीक है, और उसके बाद फिर कुछ टाइम के बाद ये नीचे आएगा, तो ये पूछ रहा है फाइंड द टाइम व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, यानी ये बॉल कितने टाइम के बाद जो है वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, ठीक है, कि बॉल कितने टाइम के बाद ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, राइट। और यहाँ पे हमको जी का वैल्यू 9.81 लेने नहीं कहा है, हमको जी का वैल्यू 10 यहाँ पर लेने को कहा है, ठीक है। तो अगर हमको प्रॉब्लम में, ये भी एक बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट लर्निंग है कि आपको ना प्रॉब्लम में ध्यान से देखना है कि आपका जी का वैल्यू 9.81 है या 10 है। अगर आपको प्रॉब्लम में उसमें स्पेसिफिकली बोला है कि जी का वैल्यू 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, तो आप उसको 9.81 नहीं ले सकते, आपका आंसर जो है वो रेंज के बाहर आएगा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको ये 40 मीटर दिया, मतलब आपको डिस्टेंस दिया है, आपको यहाँ पे वेलोसिटी दिया है, और आपको यहाँ पे टाइम टी दिया है। और जब मैं आपको मोशन अंडर ग्रेविटी का एक्सप्लेनेशन दे रहा था तो वहाँ पे मैंने आपको क्या बोला कि 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस है, वो 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस की मदद से आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो अभी आप मुझे बताओ कि कौन सा वहाँ पे काइनेमेटिकल इक्वेशन मुझे यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा जो कि प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। तो ऐसा काइनेमेटिकल इक्वेशन जो कि डिस्टेंस को, वेलोसिटी को, टाइम को जो है कनेक्ट करे, वो ये वाला इक्वेशन है, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। ये वाला इक्वेशन जो है ये हमारा कनेक्ट करता है किसको, हमारे डिस्टेंस को, वेलोसिटी को, टाइम को और एक्सेलरेशन को। अब मैंने आप लोगों को साइन कन्वेंशंस बताया था, वो भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले। तो जब आप इस बॉल को रिलीज करोगे तो ये बॉल जो है वो मतलब ऑब्वियसली जब नीचे आएगा तो ये जो 40 मीटर का डिस्टेंस है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में कवर करेगा ना, ठीक है। ये 40 मीटर्स का जो डिस्टेंस है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कवर करेगा। और मैंने आपको बताया था कि वर्टिकल मोशन जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो उसके पैरामीटर्स को हम लोग नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पे जो एस है उसको हम लोग क्या लेंगे, -40, ठीक है, माइनस इसके लिए बिकॉज ये नेगेटिव डायरेक्शन में जो है वो डिस्टेंस को कवर करने वाला है। इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ये यू है, ये यू 10 मीटर्स पर सेकेंड है, बट 10 मीटर्स पर सेकेंड किधर है, ऊपर की तरफ, और वर्टिकल मोशन में ऊपर की तरफ ली गई चीज़ें क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे हम यू को ले लेंगे 10t, ठीक है, टी तो अननोन है हमारा। इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप देखो ये हाफ है, ये जो ए है, ठीक है, हमको मालूम है कि यहाँ पर ए जो है, मतलब अगर ये चलो इस प्रॉब्लम में दे दिया 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन अगर इस प्रॉब्लम में से नहीं भी बोला होता तो भी हमको हमारे लॉजिक से मालूम है और हमारी अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से मालूम है कि ये मोशन अंडर ग्रेविटी का प्रॉब्लम है, और मोशन अंडर ग्रेविटी के हर प्रॉब्लम में ए का वैल्यू जो है वो जी रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे ए को क्या ले लेंगे, जी ले लेंगे, राइट, ए को हम लोग जी ले लेंगे, और जी एक्चुअली क्या 10 मीटर्स पर सेकेंड इस प्रॉब्लम में, तो हम लोग उसको डायरेक्टली 10 लिख देंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो यहाँ पे भी साइन कन्वेंशन रोल प्ले करने वाला है। अगर आप किसी बॉल को या किसी भी बॉडी को अगर ऊपर फेंको तो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी नीचे लगेगा, राइट। अगर कोई बॉडी नीचे आ रही है तो भी एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी नीचे ही लगेगा। तो इससे हमको क्या पता चला कि इररिस्पेक्टिव कि आप किसी भी बॉडी को ऊपर थ्रो करो या उसको नीचे थ्रो करो, उसका एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी हमेशा नीचे लगेगा। और जो भी चीज़ वर्टिकल मोशन में नीचे जाती है उसको हम लोग क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे माइनस लिख दिया, यहाँ पे आएगा टी स्क्वायर, राइट। तो ये 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा हो गया। अब ये -40 या तो टी स्क्वायर को अब यहाँ ले लो, 10t को यहाँ ले लो, तो ये -5t स्क्वायर होके हो जाएगा +5t स्क्वायर, ये हो जाएगा -10t, और ये हो जाएगा -40 इज इक्वल्स टू 0, राइट। अगर आप इसको 5 से डिवाइड कर दोगे थ्रू आउट तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर -2t -8 इज इक्वल टू 0। तो आप ध्यान से देखोगे ना तो ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है बच्चों, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो आपको 2 वैल्यूज़ देगा। तो इसको आपको फैक्टर्स निकालना है। तो ये आएगा टी स्क्वायर, फिर यहाँ पर -2t है और यहाँ पर -8 है, तो इसके फैक्टर्स बनेंगे -4t + 2t -8 इज इक्वल टू 0। ये तो स्कूल लेवल मैथमेटिक्स है, राइट। तो इसमें से आप अगर कॉमन लोगे
तो एक आएगा t इंटू टी माइनस 4, ठीक है, प्लस 2 इंटू टी माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो एक इसका फैक्टर बनेगा t माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और एक इसका फैक्टर बनेगा t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। जब ये वहाँ जाएगा तो आएगा t इज इक्वल टू 4 सेकेंड और t इज इक्वल टू -2 सेकेंड्स, ठीक है। अब क्लियर बात है, टाइम नेगेटिव तो नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर आएगा t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, राइट। तो अगर आप एक बॉल को 40 मीटर हाई टावर से 10 मीटर्स पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर प्रोजेक्ट करोगे तो ये 4 सेकंड के बाद जो है वो ग्राउंड पर आके हिट करेगा। सो अभी हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें भी आपको बहुत सी चीज़ें मतलब जो है वो कॉन्सेप्चुअली भी जो है वो सीखने मिलेगी और कहाँ पे सिली मिस्टेक हो सकती है वो भी आप देखोगे, ठीक है। तो सबसे पहले ना हम लोग क्वेश्चन आपको देखने में बहुत बड़ा लगेगा, लेकिन कभी भी क्वेश्चन की मतलब उसकी टफनेस को या उसके आसान होने को उसकी लेंथ से जज नहीं करना चाहिए, ठीक है। बिकॉज कभी कभी कैसा होता है कि क्वेश्चन जितना ज़्यादा बड़ा दिखता है उसमें उतना ज़्यादा डेटा होता है, इसलिए वो बड़ा होता है, राइट। तो कभी भी हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए यार ये क्वेश्चन इतना बड़ा है तो ये इतना टफ होगा, ये छोटा है तो ईजी होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन को हमेशा आपको पढ़ना चाहिए और उससे आप क्या समझते हो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बोलता है कि 2 पार्टिकल्स आर मूविंग अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, 2 पार्टिकल्स आर मूविंग अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। इसका मतलब इससे ये चीज़ पता चल रही है कि ये 1 डायमेंशनल मोशन है, ये चीज़ हम लोग ने अभी तक डिड्यूस कर ली है। उसके बाद बोलता है कि पार्टिकल 1 स्टार्ट्स फ्रॉम x इज इक्वल्स टू -10 मीटर with a velocity of 4 meters per second along the negative x direction and acceleration 2 meters per second square along the positive x direction। मतलब इतनी हमको चीज़ पता चली कि जो पार्टिकल 1 है ना वो x इज इक्वल टू 10 मीटर पे है और उसकी वेलोसिटी 4 मीटर्स पर सेकेंड है बट नेगेटिव x डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर है बट पॉजिटिव x डायरेक्शन में। उसके बाद में पार्टिकल 2 स्टार्ट्स फ्रॉम x इज इक्वल टू सॉरी ये 2 मीटर्स पर सेकेंड नहीं है, पार्टिकल 2 स्टार्ट्स फ्रॉम x इज इक्वल टू +2 मीटर। मतलब पार्टिकल जो 2 है वो +2 मीटर से शुरू कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर्स पर सेकेंड अलॉन्ग द पॉजिटिव x डायरेक्शन। Velocity is along the positive x direction and acceleration of 2 meters per second square along the negative x। एक्सेलरेशन जो है वो 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर नेगेटिव x में है। क्वेश्चन में हमको 2 चीज़ें बोला है उसने निकालने के लिए। सबसे पहले हमको बोल रहा है कि फाइंड द टाइम व्हेन दे विल कोलाइड। ऑब्वियसली अगर वो दोनों चल रहे एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से तो कभी ना कभी तो वो टकराएंगे ना, तो हमको वो टाइम निकालना है जब वो लोग कोलाइड करते हैं, जब वो टकराते हैं। और दूसरा हमको पार्ट उसने बोला है कि फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट व्हेन दे कोलाइड बोथ स्टार्ट साइमल्टेनियसली। जब वो लोग दोनों कोलाइड करेंगे, जब वो दोनों देखो अभी इस वक्त दोनों अलग अलग कोऑर्डिनेट्स पे है, एक एक्स इज इक्वल टू 2 मीटर पे और एक एक्स इक्वल टू -10 मीटर पे। जब वो दोनों कोलाइड करेंगे तो वो एक सिंगल कोऑर्डिनेट पे होंगे ना, ठीक है, मतलब एक सिंगल एक्स कोऑर्डिनेट पे होंगे तो हमको वो वाली वैल्यू निकालनी है। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को मतलब समझ में आया होगा। अब हम लोग उसको एक्चुअल जो है वो सॉल्व करेंगे। सो अभी हम लोग है ना इसको मतलब यहाँ पे जो भी हमारा प्रॉब्लम दिया है वर्बल फॉर्म में उसको हम लोग डायग्राम के फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि 2 पार्टिकल्स आर मूविंग अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है आपकी एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है। ये जो 0 है ये आपका ओरिजिन है, ओरिजिन के राइट हैंड साइड में सारी चीज़ें पॉजिटिव होंगी, ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में सारी चीज़ें नेगेटिव होगी, राइट। अब ये बोलता है कि पार्टिकल 1 स्टार्ट्स फ्रॉम x इज इक्वल टू -10 मीटर। तो यहाँ पे x इक्वल टू -10 मीटर पे हमारा पार्टिकल 1 है और उसकी वेलोसिटी है 4 मीटर्स पर सेकेंड अलॉन्ग द नेगेटिव x, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो कि 4 मीटर्स पर सेकेंड अलॉन्ग द नेगेटिव x मैंने बना दिया। इसी तरीके से इसका जो एक्सेलरेशन है वो है 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर अलॉन्ग द पॉजिटिव x। जो इसका एक्सेलरेशन है वो मैंने 2 मीटर्स पर सेकेंड अलॉन्ग द पॉजिटिव x। तो ये एरो इंडिकेट कर रही है कि मैं वहाँ पे जा रहा हूँ बिकॉज अलॉन्ग द पॉजिटिव बोला है उसने। उसके बाद ये बोलता है पार्टिकल 2 स्टार्ट्स फ्रॉम x इज इक्वल टू 2 मीटर। तो यहाँ पे मैंने x इज इक्वल टू +2 मीटर पे पार्टिकल 2 बना दिया विद द वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर्स पर सेकंड अलॉन्ग द पॉजिटिव x डायरेक्शन। तो यहाँ पर मैंने एरो उस तरह बनाया जो कि इंडिकेट कर रहा है कि 6 मीटर्स पर सेकंड अलॉन्ग द पॉजिटिव x डायरेक्शन। और फिर यहाँ पर मैंने लिखा हुआ एक्सेलरेशन 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर अलॉन्ग द नेगेटिव x। तो यहाँ पर मैंने एरो इस तरीके से बनाया और मैग्नीट्यूड लिखा 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो ये इंडिकेट कर रहा है एरो कि इस पार्टिकल का 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेशन नेगेटिव x की साइड पे है। अब ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फाइंड द टाइम व्हेन दे विल कोलाइड, ठीक है, ये कब तो मतलब ये कोलाइड करेंगे एंड फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट व्हेन दे विल कोलाइड। तो देखो बच्चों प्रॉब्लम को है ना देख के ये चीज़ तो क्लियर है कि ये पार्टिकल 1 मूव कर रहा है, राइट। पार्टिकल 1 मोशन में है तो वो अपने मोशन के दौरान कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस जो है वो कवर करेगा। लेट सपोज कि उसने S1 डिस्टेंस कवर किया, पार्टिकल 1 ने S1 डिस्टेंस कवर किया। सिमिलरली पार्टिकल 2 भी मूव कर रहा है और उसने लेट सपोज S2 डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। दोनों ने S1 और S2 डिस्टेंस कवर किए रेस्पेक्टिवली। अब है ना थोड़ा सा इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको हाइपोथेटिकली अज्यूम करते हैं हाइपोथेटिकली कि पार्टिकल 2 मूव नहीं कर रहा है
ऑल्दो प्रॉब्लम में ऐसा नहीं दिया, प्रॉब्लम है दोनों पार्टिकल्स मोशन में, लेकिन टाइम बीइंग के लिए आप अज्यूम करो कि पार्टिकल 2 अपनी जगह में, पार्टिकल 2 मूव नहीं कर रहा है, सिर्फ पार्टिकल 1 मूव कर रहा है, और पार्टिकल 1 लेट से वो मतलब पार्टिकल 2 को कोलाइड करता है। अब हमको एक चीज़ तो यहाँ पे दिख रही है कि अगर मुझे पार्टिकल 2 के साथ कोलाइड करवाना है पार्टिकल 1 को, तो पहले मुझे ये -10 से 0 पे जाना पड़ेगा। दैट मीन्स मुझे ये डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, -10 से मैं 0 जाऊंगा, तो डिस्टेंस फॉर्म में तो डिस्प्लेसमेंट फॉर्म में -10 है, लेकिन डिस्टेंस फॉर्म में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, राइट। और फिर प्लस मुझे अगर यहाँ से यहाँ जाना है, बिकॉज पार्टिकल 2 तो मूव नहीं कर रहा है ना, तो पार्टिकल 2 यहाँ है, तो मुझे एडिशनल 2 मीटर का भी डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। दैट मीन्स मुझे टोटल जो है, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा पार्टिकल 1 पार्टिकल 2 को कोलाइड करे, तो टोटल मुझे यहाँ पे 12 मीटर्स का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, राइट। 12 मीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। बट क्या प्रॉब्लम में ऐसा है, प्रॉब्लम में तो ऐसा नहीं है ना, प्रॉब्लम में पार्टिकल 2 भी मूव कर रहा है, मतलब पार्टिकल 2 भी अपना खुद का डिस्टेंस कुछ कवर करेगा, और हमने उसको यहाँ पे S2 के फॉर्म में ले लिया। तो इससे बच्चों क्या पता चल रहा है, इससे कॉन्सेप्ट ये हमारा हमको बोल रहा है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा पार्टिकल 1 तुम्हारे पार्टिकल 2 के साथ कोलाइड करे, तो पार्टिकल 2 जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि पार्टिकल 2 मूव कर रहा है तो उतना तो करना ही पड़ेगा, लेकिन एडिशनली तुमको है ना +12 मीटर का डिस्टेंस भी और कवर करना पड़ेगा, चाहे पार्टिकल 2 कहीं भी जा रहा है, बिकॉज इस वक्त पार्टिकल 1 पार्टिकल 2 से 12 मीटर की दूरी पे है, राइट। तो पार्टिकल, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा पार्टिकल 1 पार्टिकल 2 के साथ कोलाइड करे, तो तुमको यहाँ पे जितना डिस्टेंस पार्टिकल 2 कवर करता है प्लस तुमको 12 कवर करना पड़ेगा, और इसको अगर तुम इक्वल करेंगे तो ये अगर तुम इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो तुमको तुम्हारा जो फर्स्ट आंसर है वो आ जाएगा। अब हमको मालूम है कि हम लोगों ने डिस्टेंस का जो फॉर्मूला देखे थे वो क्या था, दैट इज इक्वल टू UT + ½ × AT², यही था, बराबर। तो क्योंकि मैं S1 के लिए लिख रहा हूँ तो मैं लिखूंगा U1 और A1, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे जब मैं S2 के लिए लिखूंगा तो मैं लिखूंगा U2T + ½ × A2 × T² और +12। अभी आप ध्यान से देखो बच्चों कि पार्टिकल 1 जो है वो 4 मीटर्स पर सेकंड से यहाँ जा रहा है, और पार्टिकल 2 6 मीटर पर सेकंड से वहाँ जा रहा है, मतलब अपना U1 U2 है। सिमिलरली पार्टिकल 1 जो है वो 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर से यहाँ जा रहा है, और ये पार्टिकल 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से यहाँ आ रहा है, मतलब सब A1 A2 भी है। लेकिन आप है ना T1 और T2 ऐसा दो अलग नहीं डाल सकते, ठीक है, क्योंकि आप देखो प्रॉब्लम है उसने क्या बोला, फाइंड द टाइम व्हेन दे आर गोइंग टू कोलाइड। तो अगर कोई दो बॉडीज या कोई दो ऑब्जेक्ट्स या कोई भी दो पार्टिकल्स अगर कोलाइड करेंगे तो लॉजिकल बात है कि वो एक ही टाइम पे कोलाइड करेंगे। तो अगर आप T1 T2 ले लोगे तो दो अलग टाइम कैसे हो सकते हैं, वो तो दे आर गोइंग टू कोलाइड एट अ सिंगल टाइम ना, इसके लिए यहाँ पर मैंने T1 T2 नहीं लिखा। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल वैल्यूज डालना है और वो प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ डालना है। तो यहाँ पर है U1, और U1 4 मीटर्स पर सेकेंड से यहाँ जा रहा है, तो हम लोग लेंगे -40 + ½ × यहाँ पर है A1, और A1 यानी पार्टिकल 1 में जो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है वो वहाँ जा रहा है, तो यहाँ पे आप लोगे 2 × T²। सिमिलरली यहाँ पर है U2, तो पार्टिकल 2 की जो वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकंड, वो 6 मीटर पर सेकंड से वहाँ जा रहा है, तो पॉजिटिव ले लोगे 6T, और यहाँ पे आएगा ½ ठीक है, और यहाँ पर A2 है, ठीक है। तो पार्टिकल 2 का एक्सेलरेशन है ये, और पार्टिकल 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर से इधर आ रहा है नेगेटिव एक्स में, तो आप यहाँ पे -2 डालोगे। अब यहाँ पे ऑलरेडी प्लस है तो इधर इसको आप माइनस ले लोगे, ठीक है, और यहाँ पे आपने 2 डाल दिया, और यहाँ पे T² और ये +12। तो अभी यहाँ पे देखते क्या कैंसिल हो रहा है, ये 2 से 2 जा रहा है, ये 2 से 2 जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर T² है, यहाँ पर T² है, और यहाँ पर -T² है, तो जब -T² यहाँ पर आएगा तो ये क्या हो जाएगा T², और वो ऑलरेडी T² है, तो ये इक्वेशन हो जाएगा 2T², ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे -4T है, और यहाँ पर 6T है, जब 6T यहाँ आएगा तो -6T हो जाएगा, और -4T -6T हो जाएगा -10T, और यहाँ पर +12 है, जब +12 वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा -12, ठीक है, -12। तो आप क्या करो, इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा T² -5T -6 = 0, ठीक है। अब सिंपली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको फैक्टर्स निकालने हैं, तो ये है T² -6T + T -6 = 0। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको T का एक वैल्यू आएगा 6 सेकेंड्स, और एक वैल्यू आएगा T = -1 सेकेंड। तो लॉजिकल बात है टाइम का वैल्यू नेगेटिव तो नहीं हो सकता है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग लेंगे T = 6 सेकेंड। इसका मतलब ये क्या बता रहा है कि जो क्वेश्चन पूछा ना, फाइंड द टाइम व्हेन दे आर गोइंग टू कोलाइड, तो जब वो लोग अपनी जर्नी शुरू करेंगे, जब वो लोग अपना मोशन शुरू करेंगे, तो दे आर गोइंग टू कोलाइड एट 6 सेकेंड, 6 सेकेंड में वो लोग जो है वो कोलाइड करेंगे। सो अब हम लोग इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। वो क्या बोल रहा है कि फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट व्हेन दे कोलाइड बोथ स्टार्ट साइमल्टेनियसली, ठीक है। मतलब जब ये लोग दोनों कोलाइड करेंगे तो ऑब्वियसली वो लोग एक सिंगल एक्स की वैल्यू पे होंगे ना, क्योंकि अभी जब उन लोगों का कोलिजन स्टार्ट नहीं हुआ था तो पार्टिकल 1 -10 पे था और पार्टिकल 2 जो है वो 2 मीटर्स पे था। तो जब उनका कोलिजन होगा तो उस टाइम पे वो दोनों मतलब उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए वो लोग एक सिंगल एक्स के कोऑर्डिनेट पे होंगे, तो हमको वो कोऑर्डिनेट निकालना है, राइट।
तो अभी हम लोग को एक चीज़ तो पता चल गई कि दे आर गोइंग टू कोलाइड एट 6 सेकेंड्स, राइट। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं कि ये पार्टिकल ने जो है वो उस 6 सेकेंड्स के दौरान कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, ठीक है। हमको इतना पता है ना कि दोनों पार्टिकल 6 सेकंड में कवर करेंगे, तो ये 6 सेकंड के दौरान ड्यूरिंग दिस 6 सेकंड्स ये पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, तो उसको हम लोग ने S1 की तरह S1 ले लिया ना, और हमको फॉर्मूला मालूम है, दैट इज इक्वल टू U1T प्लस हाफ इंटू A1 इंटू टी स्क्वायर। ये हमको फॉर्मूला मालूम है पार्टिकल 1 के लिए। तो U1 जो है दैट इज द वेलोसिटी 4 मीटर्स पर सेकंड इन द नेगेटिव डायरेक्शन, तो यहाँ पे मैंने -4 लिख दिया और टी का वैल्यू मैंने 6 डाल दिया, प्लस हाफ इंटू यहाँ पर मैं A1 को 2 ले लूँगा, प्लस 2 लूँगा क्योंकि ये 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर से पॉजिटिव में जा रहा है, तो यहाँ मैंने 2 ले लिया। और यहाँ पे टी का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा -24 और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 12 मीटर। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये 12 देख के ना यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ पता चलने वाली है, ठीक है। जैसे कि मैंने हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में निकाल दिया, फर्स्ट पार्ट में उसने क्या बोला कि फाइंड द टाइम व्हेन द पार्टिकल इज गोइंग टू कोलाइड, तो हमको इतनी तो पता चल गया कि भाई 6 सेकंड के बाद कोलाइड करेगा, लेकिन उस 6 सेकंड के दौरान पार्टिकल 1 ने एक्चुअली कितना डिस्टेंस कवर किया, पार्टिकल 1 ने 12 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया, पार्टिकल 1 ने 12 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया, राइट। अब वो इनिशियली तो -10 पे है, इनिशियली -10 पे है। अब अगर इसमें अगर आप और 12 जोड़ दो तो ये कितना आएगा बच्चों, ये आएगा +2 मीटर। इसका मतलब ये है कि 6 सेकंड के बाद तो कोलाइड तो किया है, और 6 सेकंड के बाद वो पार्टिकल कहाँ गया, वो पार्टिकल है ना आके 2 मीटर +2 मीटर पे सेट हो गया। बट +2 मीटर पे तो ऑलरेडी पार्टिकल 2 था ना, तो इससे हमको क्या चीज़ पता चल रही है बच्चों, इससे बहुत इंपॉर्टेंट हमको कॉन्सेप्चुअली ये चीज़ पता चल रही है कि जब ये दोनों पार्टिकल्स अपना मोशन शुरू किए, ठीक है, तो पार्टिकल 2 एक्चुअली अपनी जगह से हिला ही नहीं, यानी वो 6 सेकंड के अंदर उस 6 सेकंड के दौरान ये पार्टिकल 1 इतना फास्ट आके कोलाइड किया कि पार्टिकल 2 को एक्चुअली मतलब टाइम ही नहीं मिला। और अगर आपको ये चीज़ शायद अगर मेरे मतलब एक्सप्लेनेशन से समझ में नहीं आ रही है, तो आप एक काम करो, पार्टिकल 2 का डिस्टेंस निकालो, ठीक है। पार्टिकल 2 का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, S2 विल बी इक्वल टू U2T प्लस हाफ इंटू AT स्क्वायर बराबर, ये फॉर्मूला हम जिस तरीके से हम लोगों ने S1 निकाले, हम लोग ये फॉर्मूला से S2 निकालेंगे। अब U2 कितना है, U2 तुम्हारा 6 है और टाइम भी तुम्हारा 6 है, ठीक है, और यहाँ पे हाफ आएगा, और ये A का वैल्यू तुम्हारा 2 है, बट नेगेटिव साइड में तो माइनस ले लोगे तो -2 आएगा, और यहाँ पे 6 का T का स्क्वायर कितना आएगा, 6 का स्क्वायर, T का स्क्वायर माने 6 का स्क्वायर, तो ये 2 से 2 गया, तो 6 इंटू 6 36, और 6 का स्क्वायर भी 36, का मतलब क्या होगा 0। तो देखो इससे भी बच्चों पता चल रहा है कि पार्टिकल 2 के मतलब इसके पहले के पार्टिकल 2 को डिस्टेंस कवर करता, पार्टिकल 1 ने जो है ना उसको आगे हिट कर दिया 6 सेकंड के अंदर, राइट। और उसकी मतलब ये तो जब क्योंकि उसने क्या पूछा, उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट व्हेन दे कोलाइड। जब वो लोग कोलाइड करते हैं तब एक्स का कोऑर्डिनेट कितना है, तो जब वो लोग कोलाइड कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है सेम टाइम पे कोलाइड करेंगे, तो जब ये कोलाइड कर रहा है तो x इज इक्वल टू 2 मीटर पे है ये, मतलब जो ये पार्टिकल 1 है ये कोलाइड कर रहा है, x इज इक्वल टू +2 मीटर पे कोलाइड कर रहा है, और पार्टिकल 2 ने तो अपनी जर्नी शुरू ही नहीं किया था, तो वो तो पहले ही से x इज इक्वल टू 2 मीटर पे था, दैट मीन्स तुम्हारा x2 भी कितना है, 2 मीटर है, राइट। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बोला ना कि फाइंड द कोऑर्डिनेट व्हेन दे आर गोइंग टू कोलाइड, तो दैट मीन्स जब वो लोग कोलाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू +2 मीटर पे उनकी फाइनल पोजीशन होने वाली है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ये क्वेश्चन के अंदर मतलब बहुत सारी कॉन्सेप्चुअल लर्निंग्स थी जो हम लोग को मिली। अगेन अब देखो हमने एक बेसिक फॉर्मूला यूज़ किया जो मैं आप लोगों को बता रहा था, बिकॉज ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का सम था, और प्लस हम लोगों को यहाँ पे साइन कन्वेंशन भी जो है वो स्टडी करने को मिला, अप्लाई करने को मिला। लेकिन इंपॉर्टेंट ये था कि हम लोग इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करते हैं, और ये जो भी हमारे नंबर्स आ रहे हैं 12, 2, 6, उससे हम लोग क्या जो है वो इन्फर करते हैं, ये चीज़ है ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों ने इन क्वेश्चन से सीखे।